स्थितिज, बहुत सिंपल, स्थिति के कारण, किसी वस्तु की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोला जाएगा? स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब स्थिति के कारण कैसे, वो देखो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में इसको, है पोटेंशियल एनर्जी, सही है ना। अब स्थिति के कारण का मतलब ये है कि अगर ढलान पे आपकी कोई बाइक या फिर कोई कार खड़ी है तो अपने आप नीचे आएगी कि नहीं? आ जाएगी अपने आप, अगर उसमें उसको अटका के नहीं रखोगे, समझ रहे हैं। दूसरा ये कि मान लीजिए कोई छत पर कोई वस्तु है तो उसको नीचे फेंकेंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आएगी। मान लीजिए रबर की कोई वस्तु खींची है तो उसको छोड़ने पर अपने आप कंस्ट्रक्ट होगी, अरे इकट्ठी हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो आप इन चीजों को करने में कार्य कर रहे हो, वो किया गया कार्य उस वस्तु में ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, जिसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। जैसे रबर है आपके पास, रबर को आप वो जो जैसे पक्षियों का शिकार किया जाता है ना, वो गिनोन से इस तरीके से जब पत्थर रखकर खींचा जाता है तो आपने उस रबर को खींचने में जो भी कार्य किया है रबर पर, वो उसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, इकट्ठा हो गया है। उस इकट्ठी एनर्जी को क्या बोला जाएगा? और चलायमान एनर्जी को क्या बोला जाएगा? गतिज ऊर्जा। तो जो इकट्ठी एनर्जी है वो क्या रहेगी? स्थितिज ऊर्जा, या फिर स्प्रिंग होती है, समझ रहे हैं ना। जैसे आपकी बाइक में या फिर आपके साइकिल में भी जब आप बैठते हैं उसमें तो क्या हो जाता है, जैसे बैठते हो और आप गड्ढे में साइकिल जाती है या फिर बाइक जाती है, तो जैसे उसमें जाती है तो वो स्प्रिंग या तो फैल जाती है, यानी कि स्प्रिंग से अगर वजन को लटका रखा है तो स्प्रिंग फैलेगी, और स्प्रिंग पर अगर वजन दे रखा है तो स्प्रिंग दबेगी। ज्यादातर दबने वाली चीजें मतलब स्प्रिंग लगाई जाती है, तो दबी और फिर वापस आई कि नहीं आई, तो स्प्रिंग पर उस बाइक ने जितना कार्य किया है ना, वो कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और आफ्टर सम टाइम वापस वो गतिज ऊर्जा में पलट गई है। तो ऐसा ही यहाँ पर भी होता है कि जैसे डैम है, पानी के बांध हैं, उनमें पानी भरा गया है। अब पानी का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ने से उसका प्रेशर भी बढ़ता है। अब क्या किया जाता है कि उसको छोड़ा जाता है टरबाइन पर, टरबाइन पर छोड़ने से वो डायनेमो से कनेक्ट होता है, जो वो टरबाइन चलते हैं, पंखुड़ियाँ वो चलती है, और वो चलने पर डायनेमो घूमता है और वहां से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, पन बिजली जिसको बोलते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी, वो हो सकता है। अपन नल वगैरह का जो सिस्टम करते हैं घर पर, उसके लिए भी टंकी लगाते हैं ना छत पर। ठीक है, तो अगर एक से प्रेशर नहीं आ रहा हो तो डबल मंजिल पे रखते हैं टंकी, और ज्यादा प्रेशर हो नल में, टेप में पानी का प्रेशर ज्यादा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ठीक है, टंकी बड़ी हो, समझ रहे हैं, टंकी ज्यादा ऊंचाई पर हो, टंकी में लगा पाइप चौड़ा हो, और नल के स्थान पर आते आते संकरा हो गया हो, समझ रहे हैं, तो वो प्रेशर के लिए। तो स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थिति के कारण, तो पानी नीचे क्यों आ रहा भैया, ऊपर गया, तो उसके प्रकार हैं अलग अलग, किसके? स्थितिज ऊर्जा के। तो एक है आपके पास कौन सा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। यह गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से हमें बहुत फायदा होता है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, और कौन सा? विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा आदि। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कैसी? कि परमाणुओं के अंदर जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले आकर्षण प्रतिकर्षण बल, या फिर उनके बीच में होने वाली टक्कर के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है,
या फिर नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा मतलब सिंपल में क्या है ना शॉर्ट, कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को क्या बोला जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। और ये अलग अलग टाइप से स्टोर की जा सकती है जैसा हमने डिस्कस किया। तो जो 2-3 अपनों ने यहाँ पर नाम लिखे हैं बस। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा मतलब हर ऊपर उठने वाली वस्तु में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। और ये कैसे आती है कि आप नीचे से उठा के तो ले जा रहे हो उसे, तो जैसे नीचे से ऊपर उठाते हो तो ऊपर से तो बल लग रहा है ना, तो उस बल के विरुद्ध आप उस वस्तु पर कार्य कर रहे हो, तो वो किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसको गुरुत्वीय स्थितिज बोला जाएगा। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा क्या है, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा मतलब पार्टिकल के कारण, ठीक है। नाभिकीय स्थितिज ऊर्जा मतलब नाभिक के अंदर जो पार्टिकल है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी टक्करों के कारण जो ऊर्जा निहित होती है वो नाभिकीय होती है। नाभिक का साइज कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। और परमाणु का जो साइज होता है वो 10⁻⁻13 भी बहुत सी जगह है, पर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, मीटर, ठीक है, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम के बीच में। न्यूक्लियॉन्स किसको कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो नाभिक के अंदर रहते हैं उनको न्यूक्लियॉन बोला जाता है। नाभिक के अंदर केवल 2 ही पार्टिकल नहीं रहते और भी बहुत सारे पार्टिकल रहते हैं।